धरती और तूफान। धरती देह सब एक समान, और आकाश उठे तूफान। व्रति ही धरती है साथियों, और प्रकाश ही आकाश रूप है। धरती माँ है, आकाश पिता है। इन दोनों के मिलन से ही जीवन बनता है। दोनों में जो हलचल होती है वो एक दूसरे के प्रति एक तूफान है। धरती का धारण स्वयं शेष नाग करते हैं। इस देह को धारण स्वयं प्राण ही करते हैं। इसके सर्वव्यापक रूप में आत्मा ही आकाश की तरह निर्मल और अद्वितीय, अभय तथा विनाशी है। इन दोनों के समागम से ही धरती में क्रिया रूप हलचल वो दिखाई देती है, और उसी का नाम जीवन है। साहस और विवेक वैराग्य ही जीवन की धुरी है। इनके भीतर उठने वाले जो विचार हैं एक तूफान की तरह हैं। भिन्न भिन्न रूपों में आते जाते दिखाई देते हैं। इंसान अपनी औकात को भूल करके यानी कितनी गलती करता रहता है, और जन्म जन्म के चक्कर में फंस करके बार बार अनेकों योनियों में कर्मानुसार जन्म लेता है। न जाने कितने जन्मों से यह निरंतर क्रम चलता आ रहा है, किंतु कर्मवश लोग सुख का और दुख दोनों उठाते हैं। अतः संपूर्ण कर्मों को ईश्वर को अर्पण करके निशंक हो जाना ही श्रेष्ठ मार्ग है। जितने भी कर्म किए हों वो ईश्वर के चरणों में अंजलि बना करके अर्पण कर देना चाहिए। प्राणी को अपने कर्मों को अर्पण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अर्पण कर्म करने से मनुष्य अपने आत्मरूप को जान जाता है, निर्भय हो जाता है, क्योंकि कर्म जो है मनुष्य को सुख दुख का भान कराते। मन यदि संतुलित, संयमित, नियंत्रित है तो ईश्वर की कृपा है। तूफानी बातों से कुछ नहीं बनता बिगड़ता है। इंसान अपने आप को कर्महीन करता चला जा रहा है। भाई कर्म करो, बढ़िया करो, अच्छे करो तो ठीक है, और जैसे कर्म करते हैं फिर वैसा ही उनका फल आता है। जैसा इंसान सोचता है वैसा उसकी गति होती है। मनुष्य भला बुरा करके औरों की और कहता रहता है, औरों को गंदा सोचता है। अरे हम किसी को, दूसरे व्यक्ति को गंदा करेंगे तो पहले हमारा शरीर गंदा होगा। जो मनुष्य अपनी छाया को देख करके डरता है वह कहाँ सही है। जो मनुष्य खुद ही भयभीत है वह अभय कैसे प्राप्त हो सकता है। भाई साथियों, सहनशील बनो, मधुर बनो, ईश्वर के भक्त बनो, शुभ कर्म करो, इंसान बनो। व्यर्थ की बकवास करने से क्या मिलता है। अब कौओं की काँव काँव से क्या ढोर मरते हैं। मूर्खों के साथ व्यर्थ आलाप दुखदाई होता है, यह सत्य है। भय रखने वाले भयभीत होते हैं। सत्य पर चलने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता है। सत्य मार्ग ही श्री हरि का मार्ग है। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाले की प्यास कभी नहीं बुझती है भैया। व्यर्थ की बकवास खुद के लिए गड्ढा खोदती चली जाती है। इस संसार के लोग अपने ही कर्मों से आप ही गिरते रहते हैं, और अपने ही कर्मों से आप ऊपर उठते रहते हैं। तूफान बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देता है भैया, किंतु घास जो होती है वो नम्र होती है, वो ईश्वर के प्रति समर्पित होती है।
जो परमात्मा के लिए होती है वही एक परम सत्य है। तो घास का कुछ नहीं बिगड़ता है, तूफान या विचार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अतः भैया अकड़ के न रह करके पहाड़ की तरह अकड़ न करो, वृक्ष की तरह ज़्यादा अकड़ न करो, एक घास की तरह मुलायम नरम कोमल हृदय बनो, सबके लिए प्रिय बनो। धरती और आकाश माता पिता हैं, इनसे ही जीवन है। नमस्कार।